और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से प्रस्थान कर रहे थे तो एक कुर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाह रहा था, मतलब एक प्रकार से उस सन्यासी बनना चाह रहा था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, हमारा ज्ञा गुरु भैया तारा ये देश, तुम इसी देश में रहो, इसी प्रदेश में रहो। क्या मतलब यहाँ इस अपने घर में ही रहो जो इस प्रदेश में है, और क्या करो, हमारा ज्ञा गुरु भैया, मेरा आदेश है तुम गुरु बनो। कैसे बनूंगा मैं गुरु? चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिनसे मिलते हो उनसे कृष्ण उपदेश कहो। तो प्रचार करने के लिए तो कहे चैतन्य महाप्रभु। तो हुआ एक प्रकार से सन्यासी हुआ। सन्यासी प्रचारक होते हैं, तो गृहस्थ भी प्रचारक बन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहे हैं, गृहे थाको वन्य थाको सदा हरि बोले दाखो। आप वन के ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हो या सन्यासी हो, स्वागत है, किंतु आप यदि घर में हो तो गृहे थाको और क्या करो, सदा हरि बोले रखो, सदैव हरि का नाम लो और हरि नाम का प्रचार करो औरों के साथ। आप गृहस्थ हो तो या फिर भागवत में ये भी कहा है कि गुरोर्न सश्चात् स्वजनो न सश्चात् जननी न साक्षात्। आप गुरु हो या गुरु के साथ वैसे आप जो आपके रिश्तेदार है उसी को भी उसी माला में जोड़ दिया। आप गुरु हो तो आपके शिष्यों को आपको न मोचयेत समुपेत मृत्युम, शिष्यों को मुक्त करना होगा भवबंधन से। तो फिर आगे कहा कि स्वजनो न सश्चात्, आपके स्वजन है तो उनको मुक्त करो। नहीं तो अच्छा है कि आपके स्वजन हो ही नहीं या किसी का स्वजन नहीं बनना। यदि उनको आप मुक्त नहीं करने वाले हो तो, और यदि आप माता हो पिता हो या माता पिता मत बनो, यदि आपके जो अपत्य है, आपके चिल्ड्रन बच्चे हैं, बालक है, बालिकाएं है, उनको आप मुक्त करने वाले नहीं हो तो उनको जन्म नहीं देना। तो हम सबको, हम गुरुजनों को, सन्यासियों को, हम गृहस्थों को ये भागवत धर्म के अंतर्गत ही ऐसा ड्यूटी फर्ज निभाने के लिए कहा है। आप सबको प्रचार करो, चारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश करो। लेट चैरिटी बिगिन एट होम। औरों को भी प्रचार करना है, घर वालों को प्रचार करो, समझाओ बुझाओ, कुछ प्रार्थना करो।
हरी हरी। तो वह सन्यासी प्रचार करते हैं, प्रचार उनका धर्म होता है। तो वैसे सन्यास निषिद्ध भी है इस कलयुग में। तो कल रात को जीवों में पुनः 50th एनिवर्सरी सन्यास का उत्सव मनाया जा रहा था। तो हजारों की संख्या में मुंबई कर या उपस्थित हुए थे। हमारे इस्कॉन जीव, इस्कॉन ठाणे इत्यादि congregation devotees across the disciples, शिष्य। तो मैंने तो उनको संबोधित किया ही, लेकिन फिर सोच रहा था कि और कई सारे मैं बातें कर सकता था, तो समय का अभाव के कारण कह नहीं पाते। फिर बाद में विचार आता, अच्छा होता कि मैं ये भी कहता तो अच्छा होता, ये मैंने क्यों नहीं कहा। तो वही बात है, आपके साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूं। किया भी कुछ विचार। तो हरी हरी। तो चैतन्य महाप्रभु का वैसे भी आदेश है, आप सन्यासी बनो नहीं बनो, या ब्रह्मचारी आश्रम का ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बन भी नहीं सकती आप। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप मनुष्य बने हो कि नहीं, वो नोज पता नहीं। मनुष्य से दिखते तो है, तो मनुष्य ये दुर्लभ देह भगवान ने दिया तो है, तो इसकी सार्थकता किसमें है, करी कर परोपकार। परोपकार करो। हरी हरी। केवल अपने घर वालों का ही ख्याल नहीं करना, केवल घर वालों की चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। दुनिया भर के लोग भी हमारे परिवार के सदस्य है, ये भी मैं कह रहा था कल रात को। तो उनका भी कुछ ख्याल करो, उनकी भी कुछ सेवा करो, मदद करो। उपकार करो, उनको भी कृष्ण दो, कृष्ण लो। बोधिता परस्परम करो, उनको भी प्रभुपाद के ग्रंथ दो, उनको भी प्रसाद दो, अपने घर पर बुलाओ प्रसाद के लिए, या ऐसे विग्रहस्थों को पब्लिक प्लेसेस में जाकर प्रसाद बांटना चाहिए। और घर वालों को ले आओ, या फिर अपना घर भी वैकुंठ बना सकते हो, घर को मंदिर बनाओ, और जो जो आपके घर में आते हैं उनको अनुभव कराओ कृष्ण भावना का। अपने अपने घरों में ग्रंथों के ढेर रखो अपने लिए भी, और आते हैं तो उनको भेंट दे दो, गीता की भेंट दे दो, भागवतम का सेट दे सकते हो। हरी हरी। तो
जन्म सार्थक करी कर परोपकार, और परोपकाराय इदम शरीरम, ये तो बात है ही। परोपकार के लिए ये मनुष्य तो ऐसे विशाल दृष्टि के आप सब बनो और कृष्ण भावना का अधिक अधिक प्रचार प्रसार करो और अपना जीवन सफल बनाओ। Okay, it's time for talk. And I'm not giving the talk.